टेक्स्ट को कहने की भले ही जरूरत नहीं है, पर जो कोई भी प्रकृति के लक्षण कल से महाप्रभु जी ने बताए, या कल हमने सांख्य का जो भी इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद कपिल गीता से उसे इंट्रोड्यूस किया, इसे कोई समराइज कर सकते हो? कोशिश करो मिलजुल के। राजा मैं ट्राई करता हूँ। हाँ, हमने ऐसा समझा कि प्रकृति है जो वो परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान की एक शक्ति है। थोड़ा पहले से रिवाइज करने की कोशिश करोगे? सांख्य अपने आप में क्या है वगैरह जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, बालबोध में महाप्रभु जी ने सांख्य को किस तरह समझाया है, वहां से स्टार्ट कर सकते हो जितना भी याद हो। इतना समझ में राजा मैंने ज्यादा लिखा नहीं है, पर जो याद है वो कह रहा हूँ कि महाप्रभु जी ने सांख्य के दो प्रकार होते हैं, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। और सांख्य का मतलब, शब्द का अर्थ होता है संख्या करना या एन्यूमरेशन करना। तो कोई अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग आचार्य, अलग अलग ऋषियों अलग अलग तरीके से तत्वों की संख्या करते हैं। कोई बताते हैं 24 तत्व है, कोई बताते हैं 28 तत्व है, कोई बता कम ज्यादा। तो महाप्रभु जी का मत ये है कि वेद के अनुसार उन्होंने 28 तत्वों को मान्य किया है, पर ऐसा बताया है कि उसमें थोड़ा कम ज्यादा होगा तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्रोवाइडेड वो तत्वों की उत्पत्ति का कारण भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण को माने। तो वैसे सांख्य के साथ महाप्रभु जी एग्री करते हैं। और महाप्रभु जी बालबोध में ये भी बताते हैं कि वे जो शेश्वर सांख्य है वो त्याग का मार्ग है और अत्याग का मार्ग योग है। तो वो स्वतः मुक्ति के प्रकार है, पर वो शेश्वर सांख्य होना चाहिए। इतना ख्याल में आ गया राजा? ठीक है। अब प्रकृति का जो लक्षण हमने समझा था। हाँ, बाद में हमने वो चार्ट के और कपिल गीता के संगति के साथ ऐसा समझा कि परमात्मा परब्रह्म जो श्री कृष्ण है, साकार है, सच्चिदानंद है, वो सृष्टि प्रकट करने के लिए स्वरूप भेद से नहीं परंतु कार्य भेद से 5 कंसेप्ट उत्पन्न होते हैं, काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति के बारे में हमने समझा कि वो प्रभु की एक शक्ति है, और आपने डिटेल में वो एग्जांपल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का समझाया कि जैसे आर्किटेक्ट की डिजाइन में बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, वरांडा ये सब होता है और एक उसका एक्चुअल स्वरूप होता है। तो वैसे ही प्रकृति प्रभु की शक्ति है, प्रभु की इच्छा है, स्वरूप भेद नहीं है, सिर्फ कार्य भेद है। और कार्य भेद इतना है कि जड़ जो उत्पन्न होते हैं वो प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और जो सारे जड़ वस्तु है उसकी समष्टि प्रकृति है। और हमने ऐसा डिस्कशन भी किया कि जड़ को हम आदि भौतिक समझे तो प्रकृति को आध्यात्मिक और उसके अधिदेव मतलब परब्रह्म श्री कृष्ण को आदि दैविक ऐसा थोड़ा समझ सकते हैं। और हमने ऐसा भी कल डिस्कस किया कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति सत्व, तमस और रजस गुणों की मिश्र अवस्था है, और साम्य अवस्था है उसमें काल के कारण क्षोभ होता है, एक्टिविटी आती है, और सत्व तमस
सत्व रजस तमस गुणों में क्षोभ होता है, उसके कारण संपूर्ण जड़ सृष्टि उत्पन्न होती है। ऐसे ही इतना राजा प्रकृति के बारे में याद आ रहा है। हाँ ठीक है। और किसी को इसमें कुछ ऐड करना है अथवा कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे करते हैं। कारिका 11 कपिल गीता में, जिनके जो गुजराती पीडीएफ अगर ओपन की हो तो गुजराती पीडीएफ में पेज नंबर 160। कल प्रधान प्रकृति के लक्षण को समझाया। सबसे पहले देवहूति जी ने कपिल देव जी से प्रकृति और पुरुष के लक्षणों को पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस जगत के दो कारण हैं, प्रकृति और पुरुष, जिनमें सत और असत है। अर्थात प्रकृति जो है वो असत है, पुरुष जो है वो सत है। उसका प्रयोजन मैंने बताया था कि प्रकृति को असत कहने के पीछे तात्पर्य उसका अस्तित्व नहीं है ऐसा कहने में नहीं है, पर जिसकी सत्ता सनातन है वो जीव है, और जिसकी सत्ता का नाश होता है वो जड़ है। उस तात्पर्य से सत और असत ऐसा कहा। उनमें सबसे पहले कपिल देव जी ने प्रकृति के लक्षण को कहा। 3 गुणों वाली, अस्पष्ट, सदा एक रूप, कार्य कारण रूप, विशेष रहित और विशेष वाली जो प्रधान है उसे प्रकृति कहा जाता है। इन गुणों को हमने थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से समझा था। उसके बाद 11वीं कारिका है। प्रधान का लक्षण कहने के बाद नीचे के श्लोक से प्रधान के संबंध वालों को कहते हैं। अर्थात अब उस प्रकृति से जो उत्पन्न होता है उन्हें यहाँ अब गिनाया जा रहा है। 5, 5, 4 और 10 प्रधान के संबंध वाले इन 24 समूह को ब्रह्म जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि 5, 5, 4 और 10 इनकी काउंटिंग से 10 और 10 20 और 4 24 ऐसी 24 तत्वों की संख्या यहाँ काउंट करवाई गई है। उन्हें कहना अब शुरू करते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये महाभूत 5 हैं। तो इन्हें ऐसे जोड़ी में याद किया जाता है। 5, 5, 5 करके 15, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, तन मात्रा, ऐसा करके 20। 5, 5 की जोड़ी में 4 करने से 20 की काउंटिंग, और उसके अलावा के 8 और ऐसी काउंटिंग से इन तत्वों को याद करते हैं। उसकी मेथड है सिर्फ इजीली उसे याद रखने के लिए। 28 तत्वों की काउंटिंग महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण में बताई है। प्रमेय प्रकरण में, सर्वनिर्णय प्रकरण के प्रमेय प्रकरण में तत्वों की काउंटिंग महाप्रभु जी ने 28 बताई है, और यहाँ कपिल गीता में उन्हें 24 गिनाया जा रहा है। उसका कारण मैंने कल बताया था कि कुछ लोग प्रकृति को होल मानकर सत्व, रज और तम इन 3 गुणों की काउंटिंग अलग से नहीं करते हैं, और कुछ जो गणना है उनमें इन्हें 1 न गिनकर 3 गिना जाता है। उसी तरह कुछ विचारकों ने कर्मेंद्रियों को काउंट नहीं किया है तत्व में, और कहीं कहीं कर्मेंद्रियों को भी तत्व में काउंट किया गया है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जो है वो हमारे स्थूल शरीर का पार्ट होती है, और ज्ञानेंद्रिय जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का पार्ट होती है। जीव विवेक को थोड़ा याद कर लो, तो वहां हम इन बातों को समझे थे। तो ऐसे छोटे मोटे डिफरेंसेस से काउंटिंग बदल जाती है, बाकी ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है जब हम शेश्वर सांख्य को कंसिडर करते हैं तब। तो उनमें सबसे पहले 5 की काउंटिंग को समझाते हैं। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये महाभूत 5 हैं, और गंध आदि तन्मात्राओं को भी मैंने स्वीकारा है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, तो ये 5 और 5 मिलके 10 हुए। पंच महाभूत हुए और पंच तन्मात्रा हुई।
उससे आगे समझा रहे हैं। इंद्रिय 10 हैं, कान, त्वचा, आंख, जीभ, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हुई। कर्ण, त्वक, नेत्र, जिह्वा और नासिका। और अगर आप लोग नोट करते हो तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है करस्पॉन्डिंगली। शब्द से कर्ण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द तन्मात्रा। त्वचा इंद्रिय, स्पर्श उसकी तन्मात्रा। नेत्र इंद्रिय, रूप उसकी तन्मात्रा। जिह्वा ये इंद्रिय, रस उसकी तन्मात्रा। नासिका ये इंद्रिय और गंध उसकी तन्मात्रा। और इन्हीं 5 में से फिर पंचमहाभूत प्रकट होते हैं। तो ये 5 5 5 करके 15 हुए। और अब 5 कर्मेंद्रियों को गिना रहे हैं। वाणी, 2 हाथ, 2 पैर, लिंग और गुदा, ये मिलकर 5 कर्मेंद्रिय होती हैं। वाणी से मतलब है कि जीभ से हम जैसे रस को ग्रहण करते हैं उसी तरह हम बोलते भी हैं, तो वो शब्द, तो वो भी एक इंद्रिय है। वो हमारी जो जीभ है वो हमारे दांतों को टच करती है, हमारे ताल को टच करती है, तो उसके कारण, उन क्रियाओं के कारण हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, तो वो कर्मेंद्रिय है। 2 हाथ, 2 पैर, ये 3 हुए। लिंग और गुदा, अर्थात एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है। ये 5 मिलकर 5 कर्मेंद्रिय हुई। तो 5 5 5 की काउंटिंग से टोटल 20 हुए अभी तक की जो गिनती है उनमें। इतना स्पष्ट हुआ? वैसे इन श्लोकों में लिखा हुआ ही है, कारिका 11, 12 और 13 जो गुजराती पीडीएफ मैंने शेयर की है उसमें। तो ये 20 हुए, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचमहाभूत और पंच तन्मात्रा। अब अन्य 4 को गिनाते हैं। ऊपर 24 तत्व, ऐसी काउंटिंग, अर्थात प्रकृति के संबंध वाले 24 पदार्थ, उन्हें गिनाने के लिए कहा, तो 20 गिनाए, अब 4 गिनाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 प्रकार से अंतःकरण है। उनका भेद लक्षण रूप क्रिया से जाना जाता है। अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों को मिलाकर अंतःकरण कहा जाता है। अभी मूल रूप विवेक में और जीव रूप विवेक में हमने इन सभी के डेफिनेशंस और इन सभी के कार्यों को समझा है, इसलिए प्रोबेबली इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसे रिवाइज करने के लिए, मन का कार्य होता है संकल्प और विकल्प करना, अर्थात ऑप्शंस खड़े करना। बुद्धि का कार्य होता है निश्चय करना, डिसीजन लेना। अहंकार का कार्य होता है मैं हूं, ये बोध करवाना। यहाँ अहंकार का अर्थ ईगो नहीं है, आइडेंटिफिकेशन, मैं जिंदा हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, तो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होना, इसे यहाँ अहंकार कहा जा रहा है। और चित्त, चित्त का कार्य होता है बुद्धि के द्वारा किए गए निश्चय को दृढ़ बनाना। ये 4 अंतःकरण हैं। इन सभी की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। इन 24 प्रकार से भिन्न प्रधान संबंधी समूह का विचार किया। अब दूसरे गिनाने चाहिए ऐसी शंका करते हैं तो उसे नीचे के श्लोक से बताते हैं। अर्थात इन प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो 24 पदार्थ हैं उन्हें बताया गया। अब 25वां पदार्थ बताते हैं, काल। काल जो है वो 25वां तत्व है, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से नहीं होती है परंतु वो स्वतंत्र पैदा होता है। प्रमेय रत्न संग्रह के चार्ट को देख लो तो काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति और पुरुष, इनकी उत्पत्ति में प्रकृति से जन्य जो कुछ भी है वो 24 है। फिर से मैंने जैसे बताया, अगर याद रखना चाहो तो पंचमहाभूत, पंच तन्मात्रा और 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हुए 20, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण जो 4 हैं वो मिलकर हुए 24। तो इन्हें, ये सब कुछ प्रकृति में से पैदा होता है। अब प्रकृति से भिन्न एक काल पदार्थ है। काल जो है वो 25वां तत्व है।
इसकी उत्पत्ति अगर प्रकृति को हम माया कहें, अर्थात माया, प्रकृति, भगवान की सर्वभवन सामर्थ्य, एक में से अनेक होने की भगवान की इच्छा, इन सभी को अगर हम पर्यायवाची शब्दों के रूप में अगर लेना चाहें तो फिर काल की उत्पत्ति भी प्रकृति से हुई, ऐसा भी कहा जाता है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि सुबोधनी का टेक्स्ट अगर आप रेफर करोगे तो यहाँ प्रकृति में से काल उत्पन्न होता है ऐसा कहा गया है, पर इसमें कंफ्यूजन ना हो उसके लिए ये क्लैरिफिकेशन है कि कहीं कहीं प्रकृति, माया, अविद्या, विद्या शक्ति, उसके अलावा भगवान का सर्वभवन सामर्थ्य, भगवान की एकोहम बहुश्याम होने की इच्छा, इन सभी को समानार्थी शब्दों के रूप में अथवा उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाने के लिए यूज किया जाता है। कहीं बहुत स्पेसिफाइड लेना हो तो हम उन्हें स्पेसिफिक मीनिंग में ले सकते हैं, और कहीं जनरल भगवान की उत्पत्ति की शक्ति के रूप में समझना हो तो इन सभी को एक मानकर भी चल सकते हैं। सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, अभी उसे इतना मिक्स करने की जरूरत नहीं है, पर कहीं ऐसे ही शब्द कंफ्यूजिंग मिल जाए तो उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट में समझ लेना चाहिए। तो 25वां तत्व हुआ काल। अब उस प्रक्रिया को आगे समझा रहे हैं। काल का लक्षण यहाँ बता रहे हैं, प्रकृति के साथ मिल जाने वाला, अहंकार से मूढ़ हुए कर्ता को जिनसे भय होता है, उस पुरुष के प्रभाव को भी कुछ लोग काल कहते हैं। अर्थात पुरुष के प्रभाव को ही काल कहा जाता है। पुरुष का कोई एक गुण अथवा कोई एक सामर्थ्य है, उसके होने के कारण ही लोगों को भय होता है। इस शब्दों से उस काल से ही लोक में भय होता है, ऐसा कह के पुरुष जो है उसको जिससे भय होता है, पुरुष जिसके प्रभाव में होता है, उसे भी काल कहा गया है। एज इन सभी लोग काल से डरते हैं, मरने से डरते हैं, टाइम से डरते हैं, टाइम मिस हो जाता है, अपॉर्चुनिटी चली जाती है, हमारे पास इतना ही समय बचा है। इन सभी वाक्य व्यवहार से या इन सभी हमारे लोक व्यवहार से हम उस काल के द्वारा डरते हैं। तो कुछ लोगों ने उस काल को इस तरह भी डिफाइन किया है। बेसिकली हम यहाँ काल की जो व्याख्या समझ रहे हैं वो काल से तात्पर्य है भगवान की चेष्टा। तो यहाँ एक पक्ष काल का ये बताया कि पुरुष के प्रभाव से जिसे डर लगता है, पुरुष जिससे डरता है, उसे काल कहा जाता है। उसकी अब दूसरी डेफिनेशन हमारे सांख्य मत के हिसाब से 17वीं कारिका में बता रहे हैं। हे मुनि की पुत्री, भेद बिना के प्रकृति के गुणों में समानत्व में क्रिया जिसके कारण होती है वो भगवान काल नाम से पहचाने जाते हैं। जिसे हमने पहले समझा था कि प्रकृति में सात्विक, राजस और तामस, ये तीनों गुण जो हैं वो समान रूप से रहते हैं, अर्थात इक्विलिब्रियम में रहते हैं। जब इनके अंदर इम्बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस काल करवाता है, क्योंकि काल भगवान की चेष्टा है। तो भगवान की चेष्टा रूप काल के द्वारा जब प्रकृति के इन तीनों गुणों में के इक्विलिब्रियम में इम्बैलेंस प्रकट करते हैं, तब सत्व, रज और तम इन तीनों के एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाने के कारण सभी कार्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए हम जो काल का स्वरूप बताते हैं वो ये है कि काल जो है वो भगवान की चेष्टा है, और भगवान की चेष्टा से तात्पर्य है कि जो सब कुछ बैलेंस्ड पैदा हुआ है, जिन सभी कारण तत्वों को भगवान ने अपने आप में से प्रकट किया है, उन सभी कारण तत्वों के इक्विलिब्रियम का इम्बैलेंस भगवान प्रकृति के गुणों में क्षोभ करवा के करते हैं, और वो प्रकृति के गुणों में जो इम्बैलेंस है वो काल के द्वारा होता है। तो अपने वहां काल की डेफिनेशन ये है, भगवान की चेष्टा को काल कहा जाता है। अब काल के दूसरे स्वरूप को फिर से यहाँ बता रहे हैं। इतनी बात आई समझ में? इसमें कुछ पूछना है?
राजा 15वीं कारिका में सगुण ब्रह्म शब्द का यूज किया है। सगुण ब्रह्म मतलब साकार ब्रह्म माने या कुछ और? कोई मारवानो नहीं बेटा, जिन्होंने अपने में विशेषों को धारण किया है। तने मारी दे तो कोई है, हम उन्हें इस तरह समझते हैं। सगुण ब्रह्म से तात्पर्य नहीं, शंकराचार्य जी वाला नहीं। हाँ ठीक है राजा। जिन ब्रह्म ने निर्विशेष होते हुए भी अपने अंदर विशेषों को धारण किया है, हम उन्हें सगुण ब्रह्म कहते हैं। ठीक है राजा। बेसिकली डिफरेंस है सृष्टि उत्पत्ति की इच्छा से पूर्व भगवान का स्वरूप और सृष्टि को उत्पन्न करने की इच्छा के बाद अंतर विभाजन करने वाला स्वरूप, बस उतना फर्क हम कहते हैं सगुण और निर्गुण ब्रह्म में। सगुण ब्रह्म से तात्पर्य मायिक ब्रह्म या व्यामोहित ब्रह्म, ऐसा हम नहीं कह रहे। परंतु भगवान जब अपने ही धर्मों का विभाजन करते हैं, अपने अंदर ही विशेषों को प्रकट करते हैं, तो हम उन्हें सगुण कह देते हैं। अर्थात जिन्होंने स्वेच्छया गुणों को धारण किया, अप्राकृत गुणों को धारण किया है। जी राजा, क्लियर हुआ। तो काल का अर्थ बताया भगवान की चेष्टा, जिस चेष्टा के द्वारा प्रकृति के गुणों के इक्विलिब्रियम में भगवान इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, और उस इम्बैलेंस के कारण ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के मिश्रित हो जाने पर सभी जड़ पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब उस काल के स्वरूप को आगे और बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान के स्वरूप के रूप में काल को कहकर नीचे के श्लोक से भगवान का चिन्ह वो काल है, उसे कहा जा रहा है। जो भगवान अपनी माया के अंदर पुरुष रूप से और बाहर काल रूप से प्राणियों के साथ संबंध में आते हैं, वे काल के नाम से पहचाने जाते हैं। ये उसकी अब दूसरी और व्याख्या बताई कि जो भगवान अपनी माया के अंदर पुरुष रूप से अर्थात ये आत्मा अंतरो यमयति, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। अर्थात जैसे हमारा देह है वो बाहरी आवरण है, इसके अंदर एक आत्मा रहती है जो आत्मा हमारे शरीर को चलाती है। उस तरह भगवान के बाहरी आवरण प्रकृति का या माया का है, उसके अंदर विराज कर भगवान उसका नियमन करते हैं। उसे शरीर की तरह भी समझाया जाता है कि जैसे हमारी बॉडी के सब ऑर्गन्स हैं, उस तरह पूरी सृष्टि है। जैसे शास्त्र में ब्रह्मांड पुरुष का निरूपण आता है, तो ऐसे बताया जाता है कि जैसे हमारे हाथ पैर में रुआंटी होती है, बाल होते हैं छोटे छोटे, उस तरह इस पृथ्वी की सब वनस्पतियां हैं। वो वनस्पति सभी भगवान की केश की तरह प्रकट होती है। कुछ नेत्र हैं, कुछ चरण हैं, कुछ हस्त हैं, कुछ उदर है, हृदय है, मस्तक है, मुखारविंद है, नेत्र है, कर्ण है। तो जैसे हम हमारे शरीर के ऑर्गन्स को डिफाइन करते हैं, उन ऑर्गन्स के रूप में भी सृष्टि को बताया जाता है कि ये पूरी सृष्टि जैसे मानो भगवान का शरीर हो और भगवान उसकी आत्मा हो। तो जैसे हमारी आत्मा के होने के कारण ही शरीर चलता है, उस शरीर का नियमन आत्मा अंदर रह के करती है, उस तरह भगवान माया के अंदर विराज कर इस सृष्टि को चलाते हैं, माया की शक्ति के रूप में, आंतरिक शक्ति के रूप में। तो उसे यहाँ बता रहे कि जो भगवान अपनी माया के अंदर विराज कर उसका संचालन या उसका नियमन करते हैं, और बाहर अर्थात बाहर विराज कर काल रूप से प्राणियों को चलाते हैं। अर्थात अंदर से भगवान पुरुष रूप से विराजते हैं, क्योंकि प्राकृत जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर क्रियात्व तो चैतन्य के आने पर ही होता है, और जो भी चैतन्य बिना के जितने भी जड़ पदार्थ हैं, वो सभी जड़ पदार्थ एग्जिस्ट करते हुए भी अपने एग्जिस्टेंस के बारे में ना तो अवेयर होते हैं और ना उनके अंदर कोई क्रिया होती है। वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो पैसिव होते हैं। तो उसे
यहाँ अब बता रहे हैं कि अंदर भगवान पुरुष रूप से उसका नियमन करते हैं और बाहर काल रूप से सभी प्राणियों को भगवान चलाते हैं। काल रूप से भगवान बाहर से सभी प्राणियों के साथ संबंध में आते हैं, अर्थात अंदर से विराज कर पुरुष के रूप से नियमन करते हैं और बाहर काल रूप से भगवान उनका नियमन करते हैं। ये भी एक काल का कार्य हुआ। जैसे हम उसके पहले की व्याख्या में ये बात बताएगी कि जो काल है, जैसे हम काल से डरते हैं, काल अधिष्ठान है, टाइम के बिना की कोई एक्टिविटी नहीं होती है। कुछ भी अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो वो किसी न किसी समय में ही वो क्रिया की जाती है। तो जो समय है, जो काल है, वो काल हमारी सभी क्रियाओं का अधिष्ठान बनता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ काल में होता है। काल हमारा बाहरी आवरण है। तो उस काल के रूप से भी भगवान उन सभी प्राणियों के साथ संबंध में आते हैं। इसलिए भगवान को काल नाम से भी पहचाना जाता है। भगवान को ही काल ऐसा संज्ञा या नाम दिया जाता है। यहाँ देखो, ये शेषवर सांख्य के निरूपण की शैली है। अर्थात जब भी किसी भी तत्व का निरूपण करना है तो यहाँ, जैसे हमने पहले ये बात बताई थी कि काल, कर्म, स्वभाव, प्रकृति, पुरुष, इन सभी के साथ भगवान का स्वरूप भेद नहीं है, केवल कार्य भेद है। अब यहाँ जो कपिल देव जी जो इन तत्वों का निरूपण कर रहे हैं वो इसी शैली से कर रहे हैं कि मानो भगवान ही काल का रोल निभाते हो, भगवान ही पुरुष का रोल निभाते हैं, भगवान ही प्रकृति का रोल निभाते हैं, भगवान ही स्वभाव का रोल निभाते हैं और कर्म का भी रोल निभाते हैं। तो इस वाक्य रचना, इसकी जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, उस निरूपण शैली को देखोगे तो ये बात समझ में आएगी कि इन सभी कारण तत्वों में ब्रह्म का तादात्म्य अथवा अष्टाविंशति तत्वानां स्वरूपम यत्र वैहरि, जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, इन 28 तत्वों के रूप में भगवान खुद बने हैं, उसे कपिल गीता में जस्टिफाई कैसे किया गया है। तो यहाँ पुरुष रूप से जो अंदर रहकर नियमन करते हैं, जैसे हमारी आत्मा हमारे शरीर को चलाती है, उस तरह भगवान माया के अंदर विराज कर इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। और जैसे टाइम के अधिष्ठान में, टाइम को ही आधार बनाकर हमारी सभी क्रियाएं होती हैं, तो वो काल के रूप से भगवान ही सभी प्राणियों के साथ बाहर से भी संबंध में आते हैं। तो पुरुष, प्रकृति और काल, ये तीन जो है, एक आंतरिक है, एक कार्य प्रोडक्ट है और एक बाहरी आवरण है, वो तीनों भगवान ही बने हैं। उस तरह से कपिल देव जी ने यहाँ इन तीनों तत्वों के स्वरूप को और इन तीनों तत्वों के कार्य को एक्सप्लेन किया। इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो बात समझ में आएगी। इतना क्लियर हुआ? राजा? हाँ, दंडवत प्रणाम। राजा, ये काल जो भगवान की चेष्टा है उसको आप समझाएंगे? चेष्टा यानी किस प्रकार की चेष्टा? बस भगवान की ऐसी इच्छा कि मैं ये सब कुछ बन जाऊं। अब भगवान बन गए। उसे वैसे भागवत जी के प्रथम स्कंद में जब ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करवाते हैं, उस चरित्र में इस बात को ज्यादा अच्छे से समझाया है कि ब्रह्मा जी को भगवान ने, वैसे कपिल गीता में भी आगे जाकर ये बात आएगी कि ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि आप सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने की कोशिश की, परंतु सब भूत प्रेत पैदा हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से पूछा कि आप कैसी सृष्टि चाहते हो, तो भगवान ने अपने श्रीअंग में पूरी सृष्टि दिखाई। फिर उसकी रेप्लिका को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया। उसे, उस ब्लूप्रिंट को देखकर, जैसे मैं आर्किटेक्ट के मैप को देखकर हम बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं, बिल्कुल उसी तरह अब सभी कुछ पैदा हो जाता है, परंतु सभी के अंदर क्रियात्व नहीं आता है। मान लो कि भगवान ने सभी गुणों को, सभी कारण तत्वों को पैदा कर दिया, पर वो सभी कारण तत्व क्रियारत कब होंगे? उन सभी कारण तत्वों में एक्टिवनेस कब आएगी? जब तक एक्टिवनेस नहीं आएगी तब तक तो कार्य पैदा नहीं होंगे। तो वो क्रियात्व लाने के लिए भगवान काल रूप से इन सभी में चेष्टा लाते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल, आज हम सब एक्टिव हैं, हम सब काम कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम समय के आधार पर चल रहे हैं। मान लो कि आज समय रुक जाए, फॉर एग्जाम्पल टाइम ही रुक जाए, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं करेंगे।
हमें पता है कि आज ये 1 साल हमारे हाथ से चला गया, अब अगला साल आ गया, 2020 आ जाएगा, वो भी चला जाके 21 आ जाएगा, हम 23, 24, 25, 26 साल के होते होते मरने का दिन हमारा आ जाएगा। ये काल के भय से ही हमारे अंदर सभी एक्टिवनेस आती है, हमारे अंदर क्रियात्व आता है। मान लो कि समय रुक जाए, पूरी दुनिया स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ रुक जाएगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। तो उस चेष्टा को, क्रियात्व को, एक्टिवनेस को, वर्केबिलिटी को समझाने के लिए ये कहा जाता है कि भगवान ही काल रूप से चेष्टा लाते हैं सभी में। हुआ क्लियर? जी राजा, यह काल और मोमेंट दोनों एक ही? जस्ट 1 मिनट। जी राजा, हाँ, तो मैं ऐसे समझी कि जो भी मूवमेंट हो रही है किसी भी पदार्थ में, उसको हम चेष्टा समझेंगे। वो मूवमेंट आती है क्योंकि भगवान काल रूप से सभी प्राणियों के साथ संबंध में आते हैं। भगवान काल रूप से एक बाहरी आवरण प्रकट करते हैं, जिस आवरण को अधिष्ठान बनाकर इस सृष्टि की सभी क्रियाएं चलती। काल अधिष्ठान है, आधार है, जिसके ऊपर सभी क्रिया हो रही है। तो क्रिया आधेय हुई, काल उसका आधार हुआ। जी राजा। जैसे टेबल है, वो आधार है, टेबल के ऊपर हमने कोई पुस्तक रखी है तो पुस्तक उसका आधेय है। तो उस तरह काल एक बाहरी आवरण है और उस काल को अधिष्ठान बनाकर ही पूरी सृष्टि चलती है। जब हम उत्पत्ति स्थिति लय कहते हैं तो भी हम काल को ही रिफर करते हैं। बिना काल को रिफर किए न तो पैदा उत्पत्ति किसी की हो सकती है, न उत्पन्न हुए पदार्थ की स्थिति पॉसिबल है और न स्थित हुए पदार्थ का प्रलय पॉसिबल है। एज इन उत्पत्ति स्थिति लय कह के हम भूत भविष्य वर्तमान बोल ही रहे हैं, तो बिना काल के तो कुछ भी नहीं होता है। तो भागवत जी में आगे इसी में वो बात आएगी, मैं अगर भूलती न हो तो, या किसी अन्य स्कंद में, कि सबसे पहले भगवान काल रूप बनते हैं और फिर काल के अधिष्ठान बनाकर सभी कुछ होता है इस सृष्टि में। काल से अधीन है हर एक वस्तु। जब हम ये कह रहे हैं कि अक्षर तक का लय होता है, तो अक्षर के भी ऊपर एक आवरण है, एक आउटर फॉर्म है भगवान का कि मुझे इस फॉर्मेट में इन सभी को चलाना है। वो भगवान की चेष्टा है, उसे काल कहा जाता है। और राजा, ये चेष्टा ऐसे समझना कि वो सिर्फ प्रकृति, जब ये सृष्टि का सर्जन होता है तो वो एक ही बार होती है या होती ही रहती है चेष्टा? रहती है। जब जब भगवान, जो कुछ भी हो रहा है सृष्टि में, वो सब कुछ काल में ही हो रहा है। काल भगवान की प्रथम चेष्टा है। काल को अधिष्ठान बनाकर सब कुछ होता है। जब जब भगवान रोक देते हैं तो काल को भी अपने अंदर तिरोहित कर देते हैं। जी राजा, समझ में आया। हाँ, अब आप बोलो जो आपको कहना था। जी राजा, मतलब ये जो काल है वो मोमेंट, स्पेस और मैटर तीनों को रिलेट करता है ना, ऐसे समझे? हाँ, तीनों को करेगा, सभी का अधिष्ठान काल बनेगा। जी ठीक है राजा। अब इससे आगे, हाँ बोलो, आपने अनम्यूट किया था, बोल सकते। हाँ राजा, ये प्रश्न था कि ये जो परमात्मा सकलावतारी नारायण है, वो तो काल से मतलब निरपेक्ष हो गए ना? सॉरी, फिर से रिपीट करेंगे? सकलावतारी नारायण ब्रह्मांड मूर्ति जो है समष्टि अंतर्यामी, हाँ, वो काल निरपेक्ष है ना? हम अगर काल को भगवान की इच्छा ऐसा टाइटल दें तो कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ काल सापेक्ष है। क्योंकि आफ्टर ऑल जब भगवान आत्यंतिक प्रलय करते हैं तब अक्षर और नारायण तक भगवान के अंदर तिरोहित हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता है परब्रह्म श्री कृष्ण के अलावा।
उस अर्थ में काल सापेक्ष है। हम भौतिक काल को रेफर कर रहे हैं तो काल से निरपेक्ष है, क्योंकि आनंदाकार है, आनंद उनमें आविर्भूत है। इसलिए भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक काल के भी 3 प्रकार हैं। सर्वनिर्णय प्रकरण का ये पूरा सब्जेक्ट है, वहां उसकी डिटेल है सब प्रमेय प्रकरण में। हम मिनट, घंटों, साल में जो टाइम की काउंटिंग करते हैं वो आदि भौतिक काल है। जो अक्षर से पैदा होता है वो आध्यात्मिक काल है, और भगवान की चेष्टा है वो आदि दैविक काल है। ऐसे इसके 3 भेद हैं। अच्छा, तो फिर राजा अगर भौतिक काल से देखे तो ये गुणावतार और लीलावतार है, वो भी काल सापेक्ष हुए ना? नहीं, वो निरपेक्ष हुए, निरपेक्ष हुए। क्योंकि वो जो करते हैं वो स्वेच्छया करते हैं, हम जो करते हैं वो काल में बंध कर करते हैं। लीलावतार जो गुणावतार हैं वो काल से बंधे हुए नहीं है, भौतिक काल से बंधे हुए नहीं है। जी राजा। और दूसरी बात ये कि अवतारों का प्रकट होना और अवतारों का तिरोहित हो जाना ये उनकी स्वतंत्र इच्छा पे निर्भर करता है। कार्य होता है तब प्रकट होते हैं, कार्य प्रयोजन संपन्न हो जाता है तब तिरोहित हो जाते हैं। हम उस तरह नहीं कर सकते, हम उस भौतिक काल के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जी राजा। और यहाँ पे अक्षर ब्रह्म के नीचे ये कर्म स्वभाव काल प्रकृति ऐसे दिया है, वहाँ पे सांख्य योग की प्रोसेस जो, हाँ सांख्य योग की प्रोसेस जो हमने देखी वहाँ तो पहले प्रकृति और पुरुष आया है, और यहाँ पे कर्म और स्वभाव से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इसमें तो कुछ नहीं, स्टार्ट होने जैसा कुछ नहीं है। ये सब फिर से कार्य भेद है, स्वरूप भेद नहीं है। तो पहले कौन और बाद में कौन, ऐसी प्रक्रिया नहीं है इनमें। अच्छा, तो सब एक साथ ही हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ, ठीक है राजा। ठीक है, आज का विषय यहाँ रखते हैं। इस विषय में और जो प्रश्न हो वो कल पूछ लेना, नहीं तो हम आगे करेंगे। और प्लीज आप जो कोई भी अटेंड कर रहे हो उन सभी को कोई भी इस विषय में डिफिकल्टी हो या इस विषय की डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो जा रही है और हम अभी ये लेना नहीं चाहते हैं, ऐसी अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे फ्रीली बता देना। जो बोल रहे हैं 4-5 लोग, केवल उन्हीं के लिए सब्जेक्ट नहीं चलता है, सभी के लिए चल रहा है। लेकिन किसको कितना समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, वो आप कहेंगे तो ही मुझे पता चले। वहां आप लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट इनकम्प्लीट लग रहा था, इसलिए मैंने कपिल गीता को रेफर करने के लिए सजेस्ट किया। अगर ये सब थोड़ा ज्यादा लग रहा हो और हम इसे ड्रॉप करके प्रमेय रत्न संग्रह को कंटिन्यू करना चाहें तो भी आप लोग मुझे बताइए, तो हम उस तरह से करेंगे। आप लोग अपना ओपिनियन देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 2-3 लोग नहीं, सभी मिलकर बताइए आप लोगों को जो भी ठीक लगता हो। ये विषय मुझे पता है प्रीमैच्योर है, सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण को समझे बिना ये पूरी तरह समझ में आ नहीं सकता है, पर केवल इन डेफिनेशंस को स्पष्ट करने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया था। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो, कोई समस्या हो तो मुझे सब लोग मिलके बताना, तो हम उस तरह से चलेंगे। सब्जेक्ट हम प्रमेय रत्न संग्रह को ही अभी कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे कहिएगा। आज का यहाँ रखते हैं, मुझे कल तक बता दीजिए। बाकी जब तक आप लोग नहीं कहेंगे तब तक मैंने जिस तरह सोचा है उस तरह से चला रही हूँ सब्जेक्ट।